अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी फलनों के आलेख खींचना सीखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, निम्न फलनों के आलेख खींचिए। फर्स्ट एफ ऑफ एक्स बराबर 4x + 5 अर्थात रैखिक फलन। सेकंड एफ ऑफ एक्स बराबर x⁴ अर्थात बहुघातीय फलन। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर 2/x²। तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ भिन्नात्मक घात के रूप में है, हर के रूप में यहाँ घात है। और एक दूसरे ढंग से देखिए दिया गया है, f इज सच दैट r टेंड्स टू r अर्थात वास्तविक संख्याओं का फलन वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2। तो इन चार फलनों को हम उनका आलेख बनाकर अभी विद्यार्थियों को समझाते हैं कि ये फलन कैसे हैं, इन फलनों का आलेख कैसा है। तो चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, फर्स्ट पार्ट है, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर 4x + 5 तथा यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, x क्या है, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। तो कुछ वास्तविक संख्याएं हम लेकर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जरा निकालते हैं। तो चाहो तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक सारणी भी बना सकते हैं। हम लिख देंगे x के भिन्न भिन्न मानों के लिए एफ ऑफ एक्स के मान निम्नवत हैं या होंगे। तो हम पहले एक टेबल बनाते हैं x और दूसरी तरफ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। तो देखिए, जब टेबल के रूप में बना रहे हैं तो जाहिर है कि टेबल आपको इस प्रकार से खींच लेनी है। और जब हम x का मान पहले 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 4 ऑफ 0 + 5। और जब इसे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम -1 रखें तो 4 ऑफ -1 + 5, तो -4 + 5 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर -2 रखें तो 4 ऑफ -2 + 5, तो ये 4 दूनी 8 माइनस के 5 घट जाएंगे तो -3 आएगा। अगर 1 रखें तो 4 ऑफ 1 + 5, 4 एकम 4 5 9। इसी प्रकार अगर हम मान 1/2 रखना चाहें तो 4 ऑफ 1/2 + 5, तो 4 का आधा कितना हो गया, 2, और 5 कितने हो गए, 7 हो गए। इसी प्रकार अगर हम -1/2 रखना चाहें तो 4 ऑफ -1/2 + 5 बराबर, तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है, 4 का आधा 2 माइनस का, और 5 से घट जाएगा 3। तो इस प्रकार हमने ये कुछ मान रख के अलग अलग ये मान प्राप्त कर लिए। अब इन मानों से प्राप्त बिंदुओं द्वारा आलेख बनाने पर, अब इनका आलेख बनाना है तो हमको करना पड़ेगा, आलेख बनाने के लिए एक चतुर्थांश बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो x की वैल्यू क्या है, ये भुज प्रकट करेगी, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या कोटि प्रकट करेगा। जैसे ये हमारा x एक्सिस है, x डैश, और y एक्सिस ये y डैश। तो इस प्रकार अब हम इसका आलेख खींचेंगे। तो चलते हैं भाई, 0 पर 5, तो 0 पर कहाँ जाना है, 5, ये 0 5 हो गया। फिर उसके बाद -1 1, -1 इधर आए तो 1 खाना ऊपर, ये बिंदु मिल गया, -1, 1। फिर इसके बाद -2 -3, जब -2 आए तो कहाँ मिल गए, पहुँच गए -3 पर,
तो ये आ गए -2 -3 पर। 1 9, एक खाना आगे गए तो पहुंच गए कहाँ, 9 पर। 1 9, फिर हाफ 7, अगर आधे पर गए, एक तो मान लीजिए यहाँ पर था और आधे पर गए तो कहाँ पाएंगे, 7, तो हाफ कामा 7। अभी देखो -3, तो -हाफ, तो यहाँ पर आएंगे हम, ये हो गया -3। इस प्रकार से, और थोड़ा सा यहाँ पे आएगा -3। तो ये बिंदु हमको मिल गए। अब इन सभी बिंदुओं को जब हम ये मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे तो ये हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये इस प्रकार सारे बिंदु जो होंगे वो एक रेखा में हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जब कोई रैखिक बहुपद हमें प्राप्त हो, जैसे ये हमारे पास क्या है, रैखिक बहुपद है 4x + 5, तो रैखिक बहुपद का जब आलेख खींचते हैं तो वह एक सरल रेखा मिलता है। और अगर हम बहुघातीय बहुपद खींचेंगे तो उन पर वक्रों का निर्माण होता है। तो ये आलेख हमने खींच दिया, तो ये जो एक सरल रेखा है ये क्या है, यही f(x) बराबर 4x + 5 है। तो इसे भी हम लिख देते हैं f(x) बराबर 4x + 5। अब इसी प्रकार देखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, f(x) बराबर x⁴। तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं, f(x) बराबर x⁴। तो यहाँ भी वही काम करिए, क्या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अब की बार दूसरी तरीके से बता दें। यदि x बराबर 0 तो f(0) बराबर 0⁴ माने 0। यदि x बराबर -1, f(-1) तो -1⁴ 1। x बराबर 1 तो f(1) 1⁴ बराबर 1। x बराबर -2 तो f(-2) बराबर हो जाएगा -2⁴। तो -4 समघात है इसलिए प्लस होगा, तो 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी प्रकार x बराबर 2 लेंगे तो f(2) बराबर 2⁴ 16 हो जाएगा। अगर हम चाहें कि f(x) बराबर -हाफ ले लेते हैं तो f(हाफ) हो जाएगा तुम्हारा -हाफ बराबर -हाफ⁴ तो ये आ जाएगा 1/16। ठीक है ना। x बराबर अगर 1/2 ले लेते हैं तो f(हाफ) 1/2 1/2⁴ ये भी आ गया 1/16। तो इसी प्रकार अगर x बराबर हम चलो कोई अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2, तो f(हाफ) √2 क्या हो जाएगा, √2⁴ तो √2⁴ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर होगा 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इनका जो आप ग्राफ खींचेंगे तो आलेख खींचने के लिए चलिए पहले हम ये अक्ष खींच लेते हैं। ये हमने अक्ष खींच लिए। अब पहला क्या है 0, 0, तो 0 0 तो यही बिंदु हो गया 0 0। फिर क्या है -1 1, तो -1 1 क्या होगा, -1 इधर 1 खाना ऊपर, ये -1, 1 हो गया। फिर +1 +1, तो +1 आगे जाओगे +1 ये हो गया। -2 16, अब -2 इधर आओगे 16 खाने ऊपर जाओगे तो यहाँ कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है ना। इसी प्रकार +2 16, +2 यहाँ आओगे तो 16 खाने यहाँ पहुंच जाओगे। तो ये हो गया -2 16 और ये हो जाएगा 2, 16।
अगर ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो बिल्कुल आपको अवश्य अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद माइनस हाफ पे देखिए क्या वैल्यू है, माइनस हाफ पे 1/16, तो माइनस हाफ इधर है, 1/16 माने यहाँ कहीं, भाई 1 का निशान ये है ना, तो 1 का 16वां हिस्सा, और ये माइनस हाफ है यहाँ पे। इसी प्रकार प्लस हाफ पे +1/16 यहाँ कहीं होगा। ये कौन सा बिंदु है, माइनस हाफ और 1/16, 1/16, और ये वाला जो बिंदु है तुम्हारा ये क्या है, प्लस हाफ 1/16। अब √2 क्या होता है, 1.414 डेढ़ के आसपास, तो 1.1.5 के आसपास यहाँ होगा, सॉरी दाहिने तरफ वाला √2, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा करीब। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4, तो 4 कहाँ बनेगा, 16 का चौथाई लगभग इस जगह बनेगा। इसी प्रकार -√2 लेते तो f ऑफ -√2 -√2 की पावर 4, ये भी 4 आता। इधर 1.4 पे जाते तो यहाँ पे पहुँच जाते, तो ये -√2 4 और ये √2 4। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो फलन है हमको कैसा मिल रहा है, एक वक्र जैसा बन रहा है। देखिए यहाँ से एक लाइन ये ऐसे आ रही है, ये और इन बिंदुओं से होती हुई, और ये देखो ये ऐसे घूमती हुई, ये ऐसे घूमती हुई, ये यहाँ पे इसी वक्र से होती हुई, ये देखिए ये ऊपर कहाँ जा रही है, ये अनंत की ओर अग्रसर हो रही है। ये ऊपर कहाँ जा रही है, अनंत की ओर अग्रसर हो रही है। तो इस प्रकार इस फलन का आलेख क्या बन गया, वक्राकार बन गया। तो अब लिखेंगे क्या, अतः x के भिन्न भिन्न मानों से f ऑफ x का मान प्राप्त कर बनाया गया आलेख है ना, बनाया गया आलेख सन्मुख प्रदर्शित है, सामने बना हुआ है। तो ये तुम्हारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार थर्ड पार्ट, इसका आलेख खींचना है। f ऑफ x बराबर क्या दिया गया है, 2/x², 2/x²। तो अब लिखते हैं क्या है, यदि x बराबर 0 तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 2/0²। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत। क्यों, 0 का हम किसी संख्या में जब भाग लगाएंगे तो ये ऊपर वाला 2 बार बार बचा रहेगा, तो ये अनंत हो जाएगा। अब तो बड़ी समस्या है कि इस बिंदु का आलेखन करना थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों कठिन होगा, हमको x अक्ष पे तो 0 मिल जाएगा, y अक्ष पे अनंत नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। x बराबर -1 रखेंगे तो f ऑफ -1 क्या होगा, 2/-1²। तो -1 का स्क्वायर +1 और 2 में भाग लगाएंगे तो 2 मिल जाएगा। x बराबर 1 तो f ऑफ 1 बराबर 2/1² 2 आएगा। x बराबर अगर हाफ ले लेते हैं तो f ऑफ हाफ बराबर 2/½ तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, पलट के गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। x बराबर -1/2 तो f ऑफ -1/2 तो 2/-1/2 का होल स्क्वायर, तो ये भी उतना ही 8 आ जाएगा। ठीक है ना। x बराबर अगर हम √2 ले ले तो f ऑफ √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/√2 का स्क्वायर 1 आ जाएगा।
एक्स बराबर -√2 ले लें तो एफ ऑफ -√2 बराबर 2/-√2 का होल स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमने x के अलग अलग मान रखे हुए हैं। कैसे मान रखे हैं? पूर्णांक भी रखा, परिमेय भी रखा, अपरिमेय भी रखा, और पूर्णांकों, परिमेय तथा अपरिमेय का समूह ही वास्तविक संख्याएं होता है। तो हम यहाँ पे शुरुआत में भी हमने बताया भी था कि यहाँ x क्या होता है, ये बिलोंग टू r होता है, अर्थात x एक वास्तविक संख्या है, और जो हमें एफ ऑफ एक्स मिल रहे हैं वो भी हमको यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के रूप में ही प्राप्त हो रहे हैं। अब इन मानों से प्राप्त बिंदुओं का आलेखन करने पर, तो इनका आलेखन कर देते हैं। ये हमने वाई अक्ष खींचा, ये एक्स अक्ष खींचा। अब देखिए भाई, x बराबर जब 0 है तो एफ ऑफ 0 कितना आया, इन्फिनिटी। अभी मान लो इसको तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ो। फिर देखिए x बराबर -1 तो वैल्यू 2, तो -1 ये आ गए हम इधर, और वैल्यू 2 तो 2 खाना ऊपर चढ़ो, ये आ गए, ये आ गया -1, 2। फिर उसके बाद 1 तो 2, तो 1 माने आगे जाओ, 1 खाना, और 2 यहाँ पे, तो ये कौन सा बिंदु मिल गया, 1, 2। फिर आ जाइए हाफ पे 8, तो x बराबर हाफ प्लस हाफ है ना, तो प्लस हाफ आधा ये होगा, 8 खाना ऊपर, ये देखिए यहाँ पे आएगा, ये आ गया ½8। फिर उसके बाद -½ अगर हम -½ करते हैं ये -½ होगा, तो इस पर भी 8 आया, तो ये हमको बिंदु यहाँ मिल जाएगा -½ 8। फिर उसके बाद क्या है, √2 पे 1, √2 क्या है, 1 से ज़्यादा, माने यहाँ, तो कितनी ऊंचाई, 1, ये ऊंचाई मिली। तो यहाँ पर -√2 पे भी 1, -√2 आए तो ये आ गया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, कौन सा बिंदु मिल गया, ये बिंदु बन गया -√2, 1। इधर क्या बना, √2, 1। अब देखो भाई, यहाँ और मान रखेंगे तो अब हम यहाँ देखने क्या मिल रहे हैं कि ये लाइन अगर ये वक्र इधर आ रहा है तो ये इधर घूमने के बजाय इधर घूम जा रहा है। तो जब ये इधर घूम जा रहा है तो x के अन्य कोई मान रखें। अगर मन में हम सोच लें ये 2/x² है, x का मान अगर हम 4 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 2/16। 4 रखने पे 4 का स्क्वायर 16, 2/16 माने 1/8। तो 4 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, 4 यहाँ होगा, तो 1/16 कहाँ, यहाँ मिलेगा। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 4, 1/16। इसी प्रकार -4 यहाँ आएगा तो -1/16 यहाँ हो जाएगा, ये -4, 1/16 बन जाएगा। तो हमने देखा क्या कि इसका जो वक्र बनेगा वो कुछ इस ऐसा बनेगा, ये इस बिंदु से और ये ऐसे घूमते हुए और ये चला जाएगा अनंत की ओर, और इधर वाला आएगा ये वक्र ऐसे आएगा, और ये यहाँ से ऐसे घूमते हुए, ये ऐसे ऐसे घूमते हुए ये इधर अनंत की ओर चला जाएगा, अर्थात ये x अक्ष को क्रॉस नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये देखिए, एक ये इधर अलग वक्र बन गया, एक इधर ये अलग वक्र बन जाता है, तो ये अलग दोहरा वक्र टाइप का आकृति बन जाती है। तो ये आलेख आपका कैसा हो गया, एफ ऑफ x बराबर 2/x²। तो ये आलेख प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4th पार्ट। यहाँ क्या कहता है कि एक फलन है जो r से r में है, अर्थात x भी r और f ऑफ x भी r, जहाँ f ऑफ x बराबर mod ऑफ x माइनस
-2। तो अब क्या के लेंगे, x के भिन्न भिन्न मानों के लिए निकाल लेते हैं। x बराबर 0 तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, मॉड ऑफ 0 - 2, 0 - 2। तो बराबर ये -2 होगा और -2 का मापांक क्या हो जाएगा, +2। मॉडुलस के बारे में पीछे तुमको पढ़ाया गया है कि इसके अंदर चाहे प्लस चिन्ह हो चाहे माइनस चिन्ह हो, उसका मान धनात्मक ही होता है। x बराबर -1 तो एफ ऑफ -1 बराबर -1 - 2। तो मॉड के अंदर -3 हो गया, रिजल्ट 3 आएगा। x बराबर 1 तो एफ ऑफ 1 - 2। तो ये -1 इसका सरलीकरण करने पे आएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। x बराबर -2 तो एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 - 2, ये बन जाएगा -4 और मॉडुलस का सरल करने पे 4 आ जाएगा। x बराबर 2 तो एफ ऑफ 2 बराबर 2 - 2, तो ये बराबर कितना आ गया, 0। x बराबर -3 तो एफ ऑफ -3 बराबर -3 - 2, तो ये -3 - 2 कितना हो गया, 5। माइनस का 5 हुआ, तो ये 5 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार x बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 3 बराबर 3 - 2, तो ये बराबर आ गया 1। तो अब देखिए जो x बराबर 3 पर वैल्यू आई वही x बराबर 1 पर वैल्यू थी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार कुछ वैल्यूज तुमको इस प्रकार मिलेंगी जो दोनों तरफ समान मान को प्रदर्शित करेंगी। आता है इन मानों को आलेखित कर आरेख खींचने पर एफ ऑफ x का आलेख सम्मुख प्रदर्शित है। तो आलेख बनाते हैं। तो पहले देखते हैं भाई 0 पे कितनी वैल्यू है, 2, तो 0 पे 2 वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये 0 2 हो गया। -1 पे 3 तो -1 पे 3 ये वैल्यू हो गई। फिर 1 पे 1, 1 पे ये हो गया 1, 1, और ये क्या थी 0, 2, ये क्या है तुम्हारे पास वैल्यू -1, 3। फिर क्या है -2 पे 4, -2 यहाँ पे आ गए और यहाँ पे पहुँच गए, हाँ यहाँ पे -2 पे 4 आ गए। फिर उसके बाद +2 पे 0, 2, 0 ये आ गए, +2 पे 0, 2, 0 हो गया। फिर उसके बाद 2 पे 0, -3 पे 5 तो -3 आओगे यहाँ पे, तो 5 यानी यहाँ पे आ गए, -3, 5। फिर उसके बाद 3 पर 1, 3 खाना आगे जाओगे और 1 खाना चढ़ जाओगे यहाँ, तो 3, 1। तो देखो 3 पर 1 आ गया। अगर हम x बराबर 4 रखें तो एफ ऑफ 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2, ये देखिए 2 आ गया। 4 पे 2 4 खाना और आगे जाएंगे तो ये 4, 2 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो बिंदु हैं ये सारे बिंदु एक रेखा में हैं, ये वाले, और फिर यहाँ पर इधर एक नई रेखा का निर्माण चालू हो गया ये। तो इस प्रकार ये देखिए 2 रेखाओं का, 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के
रूप में यहाँ पर ये आलेख हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये कौन सा आलेख हो गया? एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का आलेख। अर्थात ये x बराबर जब 2 वैल्यू है तो x बराबर 2 वैल्यू पर इस फलन की वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रकार के फलनों के आलेख बनाना सीखे हैं।